तक किसी को कहीं भी अगर विशेष कृपा प्राप्त हुई तो गुरुदेव के बल से। खोजी जी के गुरुदेव का जब अंतिम समय आया, भगवत चिंतन परायण रहते थे, उन्होंने एक घंटा बांध दिया, कहा जब मेरा मोक्ष हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा, जब मेरा भगवत मिलन हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा। शिष्यों से कहा घंटा स्वयं बजेगा, जब मेरा शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति होगी। परंतु आश्चर्य हुआ, गुरुजी का शरीर तो छूट गया पर घंटा नहीं बजा। सब जितने और शिष्य थे बहुत चिंता में हो गए कि क्या गुरुजी की गति नहीं हुई। गुरुजी कह रहे थे जब मेरा गति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, शरीर छूटते ही तो घंटा बज जाएगा, लेकिन घंटा तो बजा नहीं। और गुरुजी के वचन परम सत्य, इसका मतलब गुरुजी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भ्रमण में गए थे, कुछ समय बाद खोजी जी आए तो बड़ी समाज में उदासीनता थी शिष्यों में सब, और खोजी जी से कहा गुरुजी की सदगति नहीं हुई। क्यों? गुरुजी तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। बोले उन्होंने घंटा स्थापित किया था कि जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति होगी तो घंटा बज जाएगा, तो घंटा तो बजा नहीं, तो गुरुजी के वचन असत्य नहीं हो सकते, मतलब गुरुजी का मोक्ष नहीं हुआ। खोजी जी कहां गुरुजी का शरीर छूटा था? बोले आम के पेड़ के नीचे गए, जहां गुरुजी लेटे थे मुझे बताओ। बोले यहां लेटे थे। लेट गए और सामने देखा तो एक पका हुआ आम था ऊपर। उनका इस आम को तोड़ो। आम को तोड़ा और जे भी उस आम को चीरा तो एक कीड़ा निकला, और बस वो कीड़ा अंतर ध्यान हुआ, सोई घंटा बज गया। कीड़ा अदृश्य हो गया और घंटा स्वयं बज गया। बहुत विचित्र बात है, भला इतने सिद्ध महापुरुष, क्या इनकी गति में अंतर आम ने डाल दिया? बोले हां, दो इसके भाव प्रकट किए। शिष्य की तो योग्यताई नीके मन आई अजू, गुरु की प्रबले पहने को घटी क्यों भई, सुनो या की बात मन बातवत गति कही, सही लय दिखाई और कथा तिरसिमयी। बोले इसके दो भेद हो गए। पहला, जिसके शिष्य इतने सिद्ध हैं उनकी गुरु की भला गति बिगड़ जाएगी, पर दिखाया दो भाव इसमें प्रकट किए गए हैं। पहला दिखाया गया, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथ बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरियु सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा बलवान है, इसको वश में करना मानो तूफान को रोकने के समान है। मन को बहुत संभालना कठिन है। कह रहे सुमेर पर्वत को कोई उखाड़ सकता है, 4 लाख योजन का है, पर मन को बस में नहीं कर सकता, इतना बलवान मन है। कोई बिजली को हाथ से पकड़ सकता है, पर मन को नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत विचित्र चंचलता है इस मन की, इसको हल्के में ना ले। इतने सिद्ध महापुरुष, और जब उनका अंतिम समय तो पका हुआ आम देखा, पके हुए आम में मन चला गया। कहीं भी बल फंस सकता है। इतने सिद्ध महापुरुष आम में तो घंटा नहीं बजा। ये पहला जन साधारण के लिए। और असाधारण बात थी कि आम में तो मन गया, पर वैष्णव का मन स्वयं भोक्ता होता नहीं। वो तो कोई भी अच्छी चीज देखे तो भगवान में, तो तत्काल भगवान का ध्यान किया कि अब असमर्थ हूं, शरीर छूटने वाला है। ये आम बहुत बगीचे का हमारे सुंदर था, हम सोचते आपको भोग लगा देते। इसी सोच में प्राण निकल गए, तो भगवान ने अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए कीट रूप धारण करके आम पाने आ गए। तो भगवान से मिलन हुआ नहीं। जब आम को छेदन किया और वो भगवान अंतर ध्यान हुए, तब जाके खोजी जी से मिले तो घंटा बज गया। इसका आंतरिक रहस्य बताया। तो यहां ये बताया गया
कि मन बड़ा चंचल है। भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक को कहीं भी अपने मन की वृत्ति ना अटक जाए, इसमें अंतिम तक सावधान रखना है। अंतिम तक कभी भी फंस सकती है। और दूसरी बात है, जिसका स्वभाव बन गया है हर वस्तु हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन, भगवान को समर्पण, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तीसरी बात, जो गुरुदेव के शरण में रहकर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलते हैं, आपको सच्ची बतावें, गुरु अपने से भी ऊपर महिमाशाली उसे बना देता है। इस प्रसंग से समझिए।